हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में ऊंची चोटियों और हरी भरी घाटियों के बीच भूटान देश बसा हुआ है। यह छोटा सा देश अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, जीवंत संस्कृति और खुशी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन भूटान का एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास भी है जो हजारों साल पुराना है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि मनुष्यों ने सबसे पहले लगभग 2000 ईसा पूर्व भूटान में बसना शुरू किया था। ये शुरुआती निवासी खानाबदोश लोग थे जो इस क्षेत्र की उपजाऊ घाटियों और प्रचुर मात्रा में वन्यजीवों की ओर आकर्षित हुए थे। ये पहले भूटानी लोग कुशल शिकारी और संग्रहकर्ता थे। वे हिमालय के चुनौतीपूर्ण इलाके और जलवायु के अनुकूल हो गए। समय के साथ वे धीरे धीरे जीवन के अधिक व्यवस्थित तरीके की ओर बढ़े। कृषि का महत्व बढ़ता गया, समुदाय बनने लगे, जिससे भूटानी समाज के उद्भव की नींव पड़ी। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, भूटान में बिखरे हुए छोटे छोटे समुदाय बड़ी संस्थाओं में मिलते गए। ऐसी ही एक संस्था थी लोमोन साम्राज्य, जिसे अक्सर भूटानी इतिहास में सबसे पहले संगठित राज्यों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि लोमोन लोग, जो तिब्बती मूल के थे, 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास भूटान चले गए। वे अपने साथ अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और परंपराएं लेकर आए, जिससे भूटानी समाज की संस्कृति और समृद्ध हुई। लोमोन साम्राज्य, जबकि आधुनिक अर्थों में एक केंद्रीकृत राज्य नहीं था, पश्चिमी भूटान के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर काफी प्रभाव डालता था। वे तिब्बत और भारत सहित पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। वस्तुओं और विचारों के इस आदान प्रदान ने लोमोन साम्राज्य के विकास और वृद्धि में योगदान दिया। हालांकि लोमोन साम्राज्य के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह मौखिक इतिहास और किंवदंतियों के अंशों से लिया गया है। ठोस ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी के बावजूद लोमोन साम्राज्य भूटानी ऐतिहासिक चेतना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 8वीं शताब्दी ईस्वी ने भूटानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। बौद्ध धर्म का आगमन। इंडियाई तांत्रिक गुरु पाडमा संभावा, जिन्हें गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, को भूटान में इस परिवर्तनकारी विश्वास को लाने का श्रेय दिया जाता है। किंवदंती है कि गुरु रिनपोछे एक बाघिन की पीठ पर सवार होकर भूटान पहुंचे। उन्होंने शक्तिशाली स्थानीय देवताओं को अपने अधीन कर लिया और लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। यह पौराणिक कथा भूटानी मानस पर बौद्ध धर्म के गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। बौद्ध धर्म, विशेष रूप से वज्रयान स्कूल, ने भूटान की धरती पर तेजी से जड़ें जमा ली। करुणा, सहिष्णुता और आत्मज्ञान की खोज पर इसके जोर ने भूटानी लोगों को गहराई से प्रभावित किया। बौद्ध धर्म ने एक एकीकृत शक्ति प्रदान की, जिससे समाज के भीतर सांस्कृतिक और भाषाई मतभेद दूर हुए। इसने एक विशिष्ट भूटानी पहचान के विकास को भी बढ़ावा दिया, जो बौद्ध सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। मठों और मंदिरों का निर्माण व्यापक हो गया। ये पवित्र स्थान सीखने, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक अभ्यास के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। मठ, जिन्हें भूटान में झोंग के रूप में जाना जाता है, भूटानी समाज के ताने बाने का अभिन्न अंग बन गए। ये भव्य संरचनाएं पहाड़ियों की चोटी पर स्थित हैं और घाटियों को देखती हैं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष केंद्रों के रूप में काम करती हैं। भिक्षु अध्ययन, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समर्पित थे। झोंग सिर्फ धार्मिक संस्थान नहीं थे, वे संघर्ष के समय शरण प्रदान करते थे। उनके रणनीतिक स्थान और मजबूत निर्माण ने उन्हें दुर्जेय बना दिया। भाग 5। जबद्रंग। गवांग नामग्याल एकीकरणकर्ता। 17वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध लामा जबद्रंग गवांग नामग्याल के आगमन के साथ भूटान में गहन राजनीतिक परिवर्तन का दौर देखा गया। जबद्रंग, जैसा कि भूटान में उनका सम्मान किया जाता है, धार्मिक और राजनीतिक उथल पुथल के बीच तिब्बत से भाग गए थे। उन्होंने भूटान में शरण मांगी, जहां उन्होंने शीघ्र ही सत्ता हासिल कर ली और देश को अपने शासन में एकजुट कर लिया। जबद्रंग का आगमन भूटानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने सापेक्ष शांति और स्थिरता के युग की शुरुआत की। शासन की एक एकीकृत और केंद्रीकृत प्रणाली की आवश्यकता को पहचानते हुए जबद्रंग ने शासन की एक दोहरी प्रणाली की स्थापना की। चोसी प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली इस प्रणाली ने एक धर्मनिरपेक्ष नेता ड्रुक देसी और एक धार्मिक नेता जे खेनपो के बीच सत्ता का विभाजन किया।
जबद्रंग ने स्वयं पहले ड्रुकदेसी की भूमिका ग्रहण की, जिससे शासन के एक अनूठे रूप की नींव पड़ी, जिसने आध्यात्मिक और लौकिक अधिकार को संतुलित किया। जबद्रंग की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने एक एकीकृत और स्वतंत्र भूटानी राज्य के लिए आधार तैयार किया। भाग 6 संस्कृति का ताना बाना, कला, वास्तुकला और त्योहार। जबद्रंग के शासन में और उसके बाद की शताब्दियों में भूटानी संस्कृति फली फूली। एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का उदय हुआ, जिसकी विशेषता जटिल लकड़ी का काम, रंगीन भित्ति चित्र और ऊंचे टॉवर थे। झोंग, मठ और मंदिर कुशल कारीगरों के लिए अपने शिल्प का प्रदर्शन करने के लिए कैनवास बन गए। थैंका पेंटिंग की कला, बौद्ध देवताओं और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले धार्मिक स्क्रॉल परिष्कार की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। भूटानी त्योहार, जिन्हें त्सेचू के नाम से जाना जाता है, आस्था, संस्कृति और समुदाय की जीवंत अभिव्यक्ति बन गए। देश भर के झोंग और मठों में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले ये रंगीन और जीवंत कार्यक्रम नकाबपोश नृत्य, पारंपरिक संगीत और विस्तृत वेशभूषा पेश करते हैं। त्सेचू भूटानी संस्कृति के समृद्ध ताने बाने की एक झलक प्रदान करते हैं, प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करते हैं और समुदायों को साझा उत्सव में एक साथ लाते हैं। मुख्य रूप से धार्मिक प्रकृति वाला भूटानी साहित्य भी इस अवधि के दौरान फला फूला। भाग 7 बदलते विश्व में ड्रैगन किंगडम। भूटान की भौगोलिक स्थिति विशाल हिमालय के बीच स्थित ने इसके इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। देश के अलगाव ने राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण की एक मजबूत भावना को बढ़ावा दिया। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि भूटान व्यापक दुनिया की घटनाओं से अछूता नहीं रह सका। अपने पूरे इतिहास में भूटान को अपने शक्तिशाली पड़ोसियों, विशेष रूप से तिब्बत और ब्रिटिश भारत के साथ जटिल संबंधों को नेविगेट करना पड़ा है। तिब्बत अपनी साझा बौद्ध विरासत के साथ भूटान के प्रारंभिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूटान में बौद्ध धर्म का आगमन तिब्बत से हुआ और दोनों देशों ने सदियों तक घनिष्ठ धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का भूटान पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1860-65 के एंग्लो भूटानी युद्ध के परिणाम स्वरूप भूटान को अपने कुछ क्षेत्र ब्रिटिश भारत को सौंपने पड़े। भाग 8 आधुनिक भूटान, परंपरा और प्रगति को संतुलित करना। 20वीं सदी की शुरुआत में भूटान में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। वांगचुक राजवंश ने आधुनिकीकरण और सुधार की शुरुआत की। वांगचुक सम्राटों ने विकास के सतर्क मार्ग को अपनाया। आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे को पेश करते हुए भूटान की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया। राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक को आधुनिक भूटान का जनक माना जाता है। उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी